आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड स्पारुना, डीएनए का फूड, जो फूड फॉर डीएनए यानी स्पारुना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एज अ डॉक्टर मैं आप लोगों को एक ही चीज बता रहा हूं कि वो है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आज जितनी भी बातें आपको बताऊंगा वो एक साधारण व्यक्ति, लेमैन आदमी आराम से समझे, इस तरीके की समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जो डीएनए है, ये वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे या जिनको ये कुछ नया नया लग रहा होगा उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये डीएनए जो होता है ये हमारे अंदर होता है और ये हमारे से ही हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को बनाने में मदद करता है और उसके अंदर उसको वो पास ऑन हो जाता है, क्रोमोसोमली उसको पास ऑन होता है। तो ये जैसे कि कुछ चीजों का अगर शोध होता है, कभी कोई होता है तो उसके बाद वो पता लगाना होता है भाई ये किसकी है, संतान है या कुछ है, तो वो डीएनए मैच करते हैं ना। तो ये डीएनए का एक बहुत बड़ा रोल है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना। तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि ये टॉपिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि स्पाइरुलिना डीएक्सन, उसमें स्पेशली जो डीएक्सन स्पाइरुलिना, ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के लिए मैं बताऊं कि क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन है, जो आपके शरीर की हर जरूरत को पूरी करता है और जो डीएनए लेवल पे आपके अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी अच्छा करने में मदद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके दादाजी, परदादाजी या किसी को भी अगर डायबिटीज है तो डॉक्टर जब भी आप जाते हैं तो घर में पूछते हैं कि यार घर में किसी को आपके डायबिटीज वगैरह है क्या, तो फिर आप बताते हो हाँ हमारे दादाजी को है या हमारे नाना जी को है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं हो सकता है कि उनके थ्रू आपको ये आई है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उनके डीएनए में कुछ तो गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से आपको पास डाउन हो गई। तो अगर आज मैं अपना डीएनए को सुरक्षित रखता हूं तो मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो एकदम सुरक्षित रह सकती है। इसीलिए आज का जो टॉपिक को हमने रखा कि भाई स्पारुलिना जो है वो डीएनए का फूड है, क्योंकि स्पारुलिना जाके डीएनए को आपके अच्छा कर सकता है, जिसके वजह से आप ठीक हो सकते हैं और आप आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर उनके अंदर आने वाली बीमारी से बचा सकते हैं। इसीलिए आज का जो ये टाइटल में देख रहे होंगे कि आप कि प्रोटेक्ट योर फैमिली विद डीएक्सन स्पारुलिना वेयर नेचर मीट्स टू नेचर नर्चर, यानी कि जो आपकी प्रकृति है वो अंदर से बनने की, जो अंदर के अंदर ही उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है। तो ये डीएक्सन स्पारुलिना अपने आप में एक ऐसी ताकत है जो डीएनए लेवल पे, डीएनए को एक्चुअली में किंग ऑफ मॉलिक्यूल भी कहा जाता है और ये एक अमृत की तरह होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये पास डाउन होगा आपकी जनरेशन से आने वाली जनरेशन तक ये पास ऑन होगा। तो अगर आपके डीएनए में कहीं कुछ गड़बड़ी आ रही है तो श्योर शॉट आपके आने वाली जनरेशन को भी वो गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये स्पारुलिना अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका डीएनए अच्छा हो सकता है और वही आपके आगे पास ऑन कर सकता है। तो ये डीएक्सन स्पारुलिना या स्पारुलिना जो है हमारा, इसकी ताकत क्या है जो ये डीएनए लेवल तक को ठीक कर सकती है, इसी के बारे में आज हमें बात करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो मनी सर नेक्स्ट प्लीज। या तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वहां पर सबसे पहले तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि आप स्पारुलिना को समझिए। स्पारुलिना क्या है, उसकी ताकत क्या है। स्पारुलिना एक फूड है ना कि मेडिसिन है, वो किस चीज से बना हुआ है और पूरी आज दुनिया उसको पर क्यों भरोसा कर रही है। क्या हम उस बच्चों को ये स्पारुलिना दे सकते हैं, क्या हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, क्या हम लोगों को इससे मदद कर सकते हैं। यही प्रेजेंटेशन का आज का मेरा ओवरव्यू है कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि स्पारुलिना क्या है, ये फूड है ना कि मेडिसिन है, ये किस चीज से बना हुआ है और दुनिया इस पर आज क्यों भरोसा कर रही है, क्या बच्चों के लिए ये सुरक्षित है और इसके वर्ड्स आज क्या हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इससे लोगों को क्या सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे कुछ अनुभव स्पारुलिना को लेकर वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि स्पारुलिना जो है वो नेचर का सबसे पोषण वाला खुराक है, फूड, सबसे पोषण फूड। इससे बड़ा पोषण वाला फूड कोई भी नहीं मिलेगा, वो है आपका स्पारुलिना। और डीएक्सन स्पारुलिना आज आपको 3 हिस्सों में मिलता है, एक कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, एक टैबलेट फॉर्म में मिलता है
300 mg का एक कैप्सूल आएगा, 300 mg का टैबलेट आएगा, जो कि 120 की क्वांटिटी में 360 की क्वांटिटी में आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ ओट्स, यानी कि जो आप नाश्ता करते हो ओट्स है, उसके अंदर भी हमने स्पारना को डाल के दिया है, जो आप दूध या पानी के साथ में उसको मिक्स करके लेंगे तो वो आपके लिए एक सुबह के लिए एक अच्छा नाश्ता और आपके लिए अच्छा ये हो सकता है। अब ये स्पारना के अंदर क्या क्या चीज है, इसे बहुत ही मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड क्यों कहा गया है, और वो भी नेचर का मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि कुदरत की तरफ से इससे अच्छा पोषण टिक फूड, इससे अच्छा पोषण वाला खुराक कोई नहीं है, ये कहा जाता है। यही वजह है कि 1973 में भी WHO ने कहा था कि फूड फॉर टुमारो, यानी कल की ये खुराक है, ऐसा स्पारुना के बारे में कहा गया है। सो नेक्स्ट, ये एक फूड है एंड मेडिसिन। अब फूड इसलिए है क्योंकि केन्बू ट्राइब है, छाड़ सेंट्रल अफ्रीका का एक आदिवासी इलाका है, जो वहां पर एक केन्बू ट्राइब सेंट्रल अफ्रीका में, जहां पर डेजर्ट एरिया है, वहां कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वो जो वहां पे एक लेक है, लेक छाट लेक है, वहां से जाके ये वहां के औरतें हैं वो इस स्पारना को ले आती है और अपने घर के पास इसको सुखाती है और उसको सूप बना के या इसको खाते हैं। मैक्सिको के और छाड़ एरिया के जो केनुबी ट्राइब है वो उनका ये खुराक है। और ये इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि ये आपकी भूख से लड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात और एक है कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिनको रात में नहीं दिखता है, अंधेपना आता है, बच्चे लोग हैं जो उनको रात में दिखता नहीं है, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उनसे भी ये लड़ने के लिए मदद करता है। ये आजकल कुछ मेजर चेंजेस है जो माइंडसेट में चल रही, तो ये फूड और मेडिसिन की तरह एक चल रहा है। नेक्स्ट, इसके बारे में कहें तो ये सबसे पहली लाइफ है, यानी जीवन शैली है प्लैनेट में, हमारे अर्थ प्लैनेट में 3.5 मिलियन ईयर अगो सबसे पहला इसको पाया गया। अब एक चीज समझिएगा कि हमारी जो धरती है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है 71% पानी है और 29% लैंड है। आज जो 29% लैंड है उसमें जंगल था पहले, जिसको खत्म करते करते आज जो ग्रीन जंगल है जहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है वो खत्म होते होते अभी वो कन्वर्ट हो गया आपके कॉन्क्रीट जंगल में। तो फिर नेचर ने से इसीलिए 71% पानी रखा ताकि पानी के नीचे जो अलगी है, और उसी अलगी का एक फॉर्म है वो है आपका ये स्पारना, जिसके थ्रू आज हमें ये ऑक्सीजन वगैरह मिल पा रहा है। तो पानी के नीचे जिसको हम मराठी में शेवाल कहते हैं या आप हिंदी में इसको काई कहते हो, हरी कलर की काई कहते हो, वही है आपका स्पारना। 5 दशकों से इसका हिस्ट्री मिलता है और 21st सेंचुरी का इसको सुपर फूड कहा गया है क्योंकि इसके अंदर अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि पोषण के अंदर जो बारीक बारीक तत्व है, यानी थोड़े थोड़े जो तत्व है और नेचुरल पिगमेंट्स देने की ताकत रखता है आपका ये सुपर फूड 21वीं सदी का, जो आज आपको टैबलेट, कैप्सूल और सीरियल फॉर्म में है। और पूरे दुनिया में आज लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको ले रहे हैं रोज। हमारे डीएक्सएन वालों का तो सबसे फेवरेट गैनोडर्मा के बाद अगर कोई चीज है फेवरेट है तो वो है स्पारना। इसके लिए इसका सेल भी आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्पारना पे ही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इंटरेस्टिंग फूड फॉर मल्टीपल रीजन, यानी कि एक ऐसी विशेष फूड है जो बहुत सारे रीजन की वजह से ले सकते हैं, क्योंकि इसके आयरन में रीच है, प्रोटीन में है, और बच्चों को ये विदाउट एनी रीच दिया जा सकता है। अब इमसैम की बात करें, जिसे इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो अलगी स्पारना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, जो कि वह काम कर रहा है कुपोषण को कम करने के लिए, पूरी दुनिया से इरेडिकेट करने, जैसे पोलियो को इरेडिकेट किया वैसे कुपोषण को खत्म करने का काम कर रहे हैं इमसैम। और आपको जान के खुशी होगी कि डीएक्सएन के जो हमारे सीईओ है दातू डॉक्टर लिम शोजिन, जिन्होंने इनके ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर है और यूथ एम्बेसडर में हमारी डाइटिशियन फहीला सारंग है। तो ये इमसैम जो कि यूनिसेफ के अंडर में आता है, और इसका काम है कि ये इस स्पारुना से इन जो कुपोषण है उसको खत्म करने की ताकत रखता है, और वो उसको यूज कर रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में दिया है। और ये इस इमसैम ने बहुत सी कंपनियां हैं जो, या ये डीएक्सएन बना रहे, अपना बहुत सी कंपनियां हैं जो स्पारना को बना रही है, लेकिन इमसैम ने बहुत स्टडी करने के बाद में डीएक्सएन स्पारना को चुना है।
और आज उन बच्चों को जहां पर कुपोषण की कमतरता है, कुपोषण है, वहां पर ये स्पार्ना को पहुंचा के उनके कुपोषण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे ये 2 एम्बेसडर्स है उसके लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो ये कहती है कि प्राइमरी फूड होता है लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन, जहां पर 6 महीना साल भर के लिए ऊपर मिशन जाता है, स्पेस पे जो काम कर रहे हैं, सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, उसमें जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी खुराक है। और उसके साथ साथ वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड जैसे कहा था कि बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर, यानी आने वाले कल का ये सबसे बेहतरीन खुराक है, और वो है आपका स्पार्ना। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि कुपोषण कितना है? 40% बच्चे जो है आज कुपोषण से पीड़ित है। 5 के एज के नीचे के अंडरवेट मिलते हैं 44% लोग। 40 मिलियन यानी कि तकरीबन 40 मिलियन को कहा जाए तो आपका 4 करोड़ पीपल सफर। उसके अलावा 51% महिला जो एनीमिक है। 50% हमारे इंडियन वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है 50% वो आयरन डेफिशिएंसी से होती है। अब ये जो है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट क्यों है? तो जो पोषण चीजें हैं जो डेली के खुराक के अंदर वो नहीं है, क्योंकि आज बच्चों का सबसे फेवरेट खुराक है वो है जंक फूड, अनहेल्दी फूड, पिज्जा, कोला वगैरह ये सारी चीजें। उसके साथ साथ हमारे महिलाओं के लिए भी आजकल जो जवान के लिए जो बोलते हैं ना अच्छा होता है चाट वगैरह ये सारी चीजें, जिसकी वजह से इनको जो मिलना चाहिए वो पोषण वाली चीजें नहीं मिल पाती है, और यही इफेक्ट आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। अब ये माल न्यूट्रिशन का डीएनए से क्या रोल आ रहा है यहीं पे आपके समझ में आ जाएगा। आज अगर यही बच्चे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है और मान के चलिए कि किसी तरह से वो अपनी जिंदगी जीते हैं, तो आने वाले उनके बच्चे कैसे होंगे? कुपोषित ही होंगे। और इन्हीं माल निरिष्ट बच्चों को अगर आज हम स्पाइरुलिना से एकदम हेल्दी करते हैं तो इनकी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? हेल्दी होगी, क्योंकि इन माल निरिष्ट बच्चों के अंदर क्या कमी है? तो इनको पोषण नहीं मिल रहा है, और स्पाइरुलिना जो है एक पोषण का पूरा भंडार है जो उनके अंदर वो पूरा करेगा, ना कि सेल्यूलर लेवल पे, जाके एकदम क्रोमोसोमली एटम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी वो जाके उन चीजों को पूरा करेगा, जिससे आने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे एक अच्छा भविष्य लेके आएंगे, एक पोषण वाले बच्चे आएंगे जिनके अंदर कुपोषण दूर रहेगा, और एक हेल्दी बच्चे रहेंगे, सेहतमंद बच्चे रहेंगे, जो हमारा आने वाला भविष्य कहलाएंगे। नेक्स्ट, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्पार्ना, क्योंकि स्पार्ना जो है मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड ऑन द प्लैनेट, इससे बेहतर कोई पोषण वाली खुराक नहीं है। इजीली अफोर्डेबल बाय एनीवन, यानी कोई किसी को भी ये आराम से पोसा सकता है इस तरीका का स्पार्ना, और एक ऐसा फूड जो बहुत सारी आपके शरीर के अंदर की न्यूट्रिशियस कमतरता, पोषण वाली कमतरता को दूर करने की ताकत रखता है। स्पार्ना पावरफुल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि कुपोषण के साथ और उसके साथ साथ में ऐसी बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकता है जो पोषण के द्वारा जाई जाती है। जैसे कि आपका अगर खून के अंदर आयरन कम है तो आपको एनीमिया हो गया, विटामिन सी कम है तो विटामिन ए कम है तो आपको थोड़ा सा आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ये सारी चीजें। तो जो विटामिन की वजह से कमी की वजह से बीमारियां आ रही है, मिनरल्स की वजह से कैल्शियम कम है, तो वहां पर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी रिलेटेड जो बीमारी आ रही है उन सब का सोल्यूशन देने की ताकत रखता है आपका स्पार्ना। नेक्स्ट, हर बार जब भी हम स्पार्ना के बाहर लेके जाते हैं तो लोग बच्चे पूछते हैं क्या चिल्ड्रन ईट स्पार्ना? तो यस, यहां पे आप देख सकते हैं कि 6 महीने का एक बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, 8 साल का है, जो हमारे डीएक्सिन स्पार्ना का मजा ले रहे हैं। यस दे कैन, क्योंकि वो एक सेफेस्ट है, बेस्ट फूड है, जो कि मां के दूध के बाद में सबसे अच्छा। मां के दूध में जो मिलने वाला गामा ल्यूनिक एसिड, उसके बाद में अगर वो सबसे बड़ा सोर्स कहीं मिलता है तो वो है आपका स्पार्ना। आजकल मायों को टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से दूध का पोषण दे सके, तो वहां पे ये स्पार्ना उनके लिए बहुत ही बड़ा एक अमृत जैसा काम कर सकता है। ये उनकी डेली न्यूट्रिशन और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है, उनके अंदर अल्कलिनिटी लेके आ सकता है, जो उनको बार बार बीमारियों से बचा सकता है और बार बार डॉक्टरों के पास जाने से बचा सकता है। ये इतना सेफ है कि अभी अभी एक जनवरी को बच्चा पैदा हो गया है, हमारे पहले पीआईसी रह चुके महाराष्ट्र के पीआईसी सुरेश नायर जी, जो आजकल बांग्लादेश के कंट्री मैनेजर है,
1 तारीख को बच्चा पैदा हुआ और 5 तारीख को उस बच्चे का वीडियो पूरे डीएक्सएन में इतना वायरल हो गया था कि वो 5 दिन का बच्चा इस स्पारुना को इतने अच्छे से कंज्यूम कर रहा था और इजीली कंज्यूम कर रहा था और सेफली कंज्यूम कर रहा था। उसकी नानी माँ उसको खिलाते, वो वीडियो शायद ही आप लोग सबों ने देखा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे इसको ले सकते हैं और ये बहुत ही सेफ है, आराम से उसको ले सकते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल है, मजे लेके लेते हैं। नेक्स्ट, सो व्हाई शुड यू गो फॉर डीएक्सएन स्पारुना? अब स्पारुना तो बहुत सारे हैं, लेकिन डीएक्सएन स्पारुना में ही क्यों जाए? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि डीएक्सएन स्पारुना एकदम सेफ है, बच्चे भी ले सकते हैं। बाकी और कंपनियों के स्पारुना आते हैं जहां पे लिखा होता है कि आप बच्चों को ये नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर उनके कुछ एडिटिव्स डाले हुए हैं, जबकि स्पारुना के अंदर कोई भी, डीएक्सएन स्पारुना के अंदर कोई भी एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। कुछ और होते हैं तो कुछ प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स ऐड करते हैं, इसलिए बच्चों को वो मना करते हैं। बट यहां पर डीएक्सएन स्पारुना 1 दिन का बच्चे से लेके तो कोई भी इसको ले सकता है। और दूसरी बात है कि यू शुड गो फॉर स्पारुना बिकॉज स्पारुना इज अ फूड नॉट अ मेडिसिन। ये कुपोषण के साथ, कुपोषण के अगेंस्ट में काम करने वाली चीज है। ये ऐसी खुराक है जो आपके अंदर हीलिंग का पावर बढ़ा सकती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकती है, उसके साथ साथ आपके अंदर अल्कलिनिटी, जो एसिड और अल्कलिन का बेस है, उसको बढ़ा सकती है। और ये सबसे श्रेष्ठ 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन फूड है, इसीलिए यू शुड गो फॉर डीएक्सएन स्पारुना। उसके साथ साथ गर्व के कहने के लिए कह सकते हैं हम कि आने वाले मार्च से डीएक्सएन जो है वर्ल्ड में नंबर 1 बनने जा रहा है स्पारुना के प्रोडक्शन को लेके। जब हमारा सिद्दीपेट का फैक्ट्री का ओपनिंग हो जाएगा, सिद्दीपेट फैक्ट्री में जब स्पारुना का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग डीएक्सएन वाले वर्ल्ड नंबर 1 होने जा रहे हैं। जिस तरीके से गैनोडर्मा में हम लीडिंग मास्टर है, नंबर 1 है, उसी तरह स्पाइरुलिना में भी वी आर गोइंग टू बी द नंबर 1। सो यू शुड गो फॉर डीएक्सएन स्पारुना, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके फैमिली के लिए सेफ है, हेल्दी है और उनको एक ठीक ठाक रखने में, मजबूत रखने में आपको मदद कर सकता है, उनकी कुपोषण से लड़ने की ताकत दे सकता है। नेक्स्ट, डीएक्सएन स्पारुना के साथ इसके लिए जाइए क्योंकि डीएक्सएन खुद ही कल्टीवेट करता है, खुद कल्टीवेट करता है। नो एडेड कलर, नो प्रोड्यूसर, इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। डीएक्सएन स्पारुना किसी और जगह से कंज्यूम नहीं करता है, खुद के अपने पाउंड, अपने लेग में इसको बनाता है और 100% ये नेचुरल है और सोलर पावर के थ्रू इसको ड्राई किया जाता है। तो इसीलिए ये पूरी तरह से नेचुरली आपको दिया जाता है, जिसके अंदर कोई भी 0.0001% कोई भी एडिटिव्स या कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है, नॉन टॉक्सिक, यानी कि इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी वगैरह नहीं है। तो पूरा का पूरा अंदर का पोषण आपको देने की कोशिश करता है, वो है आपका डीएक्सएन स्पारुना। नेक्स्ट, और डीएक्सएन 3 पैकिंग में, जैसे मैंने कहा था, 300 mg का कैप्सूल मिलेगा, 300 mg की आपको टैबलेट मिलेगी, 25 ग्राम के सैचेट ओट्स और सीरियल्स मिलेंगे, जो कि आधा 20 सैचेट का एक पैकेट आता है। अब इसके अंदर आप जिसको, अगर इसमें सीवीड का स्मेल है, एक क्योंकि ये समुद्री तल के पानी की जैसा वहां से इसका उगाव होता है, तो इसके अंदर एक थोड़ी सी महक है। तो अगर किसी को बर्दाश्त नहीं होती तो वो कैप्सुलेटेड फॉर्म में ले सकता है, टैबलेट फॉर्म में ले सकता है, और कैप्सूल भी जो है वो वेज जिलेटिन में है, तो इसीलिए कोई इसमें इश्यू नहीं है। ये पूरी तरह 100% वेज है। आज आपके लिए ये 120 कैप्सूल्स, 120 टैबलेट्स, 360 कैप्सूल, 360 टैबलेट्स और ओट्स में भी दिया जाता है, जो आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट, स्पारुना को इक्विवेलेंसी में बताऊं तो ये बताता हूं कि 1 ग्राम स्पारुना जो है आपका इज इक्वल टू 1 kg ऑफ असॉर्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल। अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल को 1 किलो आप साइड में रखिए और आपके 1 ग्राम डीएक्सएन स्पारुना का, अभी 1 ग्राम डीएक्सएन स्पारुना तो तकरीबन 4 टैबलेट या 4 कैप्सूल, क्योंकि हमारा जो टैबलेट एक कैप्सूल है 300 mg है, तो वो समझ के चलिए कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 300, यानी कि 3-3.5-4 कैप्सूल या 3-4 कैप्सूल के आसपास, जो कि इक्विवेलेंट है 1 किलो फ्रूट एंड सब्जी की जो विटामिन, मिनरल और एंजाइमेटिक जितना भी ताकत है, वो सारी ताकत 1 किलो असॉर्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल में और 1 ग्राम डीएक्सएन स्पारुना में। और डीएक्सएन स्पारुना का कॉस्ट पड़ता है आप लोगों को तकरीबन 4 रुपए, 3.5 और 4 के बीच में पड़ता है, और यहां पर 1 kg। अच्छा, ये 1 kg फ्रूट एंड वेजिटेबल में आपको विटामिन B12 नहीं है,
उसके साथ साथ में इसमें GLA नहीं मिलेगा, गामा ल्यूनिक एसिड, जो कि सिर्फ मां के दूध में मिलता है, सबसे बड़ा सोर्स है। यहां पे आपको विटामिन B12 भी मिलेगा और उसके साथ साथ में आपको गामा ल्यूनिक एसिड भी मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरा न्यूट्रिशनल बजट का है, तो इंडिविजुअली अगर आप दिन भर में 1 ग्राम स्पारना लेते हैं, जैसे कि 4, तो अप्रोक्सीमेटली 16 रुपया हो गया। फैमिली ऑफ 4 है, 2 एडल्ट 2 किड है, तो 1 ग्राम, बच्चों को आधा ग्राम यानी कि 2 दे दिया, बड़े बच्चे हैं तो उनको 4 दे दिया। तो इस तरीके से छोटा डब्बा जो है एक इंडिविजुअल के लिए 1 है, पूरी फैमिली के लिए 360 है। आज हम खाना खाते हैं, मार्केट में जो भी सब्जी वगैरह लाते हैं, इस सब्जी के अंदर पौष्टिक वाले चीजें तो बहुत कम है, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करके आती है। तो मैं अक्सर मेरे लोगों की मीटिंग में कहता हूं कि हर घर के अंदर 2 सब्जी बनती है, एक गीली है, एक सूखी है, जो भी है, एक बच्चों की पसंद की होती है, एक पापा की पसंद की होती है। सो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि एक सब्जी का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सब्जी जो खाते हैं, ये एक सिर्फ दिमाग का ये है, सेटिस्फैक्शन है कि आज मैंने भोपला खाया है, या आज मैंने दूधिया लौकी खाई है, या आज मैंने भिंडी खाई है, या वॉट एवर इट इज। लेकिन इससे जो मिलने वाले तत्व है वो उतने हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक सब्जी को अगर हम साइड में कर दे, और आपकी जो 1 वाटी सब्जी की खाली हो गई है, उसके अंदर आपने अगर ये 4 2 जो भी स्पारना आप डाल देते हो, तो क्या हो जाएगा कि आपकी टोटल राइस प्लेट, जो कि लंच की होगी या डिनर की होगी या आपका नाश्ता होगा, वो कंप्लीटली एक अल्कलाइन बन जाएगा, एक ग्रीन बन जाएगा। और वो ग्रीन के साथ साथ में एक न्यूट्रिशियस, बाकी और चीजों के अंदर जो पोषण नहीं मिल रहा है, वो सप्लीमेंटरीली आपका स्पारुना आपकी प्लेट में आएगा, जो आपकी प्लेट में आएगा और आपके अंदर जाएगा और वो आपके सेल तक जाएगा। तो यही है हमारा स्पारना, जो प्लेट टू सेल तक आपको न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करेगा। वहां पर जाके ये डीएनए में आपकी ये न्यूट्रिशनल को चेंजेस, अंदर जो कमतरता है उसको पूरी करेगा, और आने वाले दिनों के अंदर आप हेल्दी हो जाते हो और आपकी आने वाली पीढ़ी भी हेल्दी हो जाती है। नेक्स्ट, DXN सीरियल, जो कि अपने आप में कंप्लीट ब्रेकफास्ट है, क्योंकि इसके अंदर ओट्स है, जो उसको कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर्स, उसके साथ स्पारना, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, जो कि आप एक 150 से 200 ग्राम पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर इसको मिक्स, पूरे सैचेट को डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके, उसके अंदर चाहे तो आप कुछ नट्स वगैरह डाल के भी इसको ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट एक स्नैक्स की तरह हो सकता है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, एक तो है आपके पास टैबलेट है, एक आपके पास कैप्सूल्स है, और उसके साथ में अगर आप ब्रेकफास्ट या बीच का जो आप मंचिंग स्नैक्स करना चाहते हो, वहां पे आपके लिए ये स्पारना सीरियल्स, DXN स्पारना सीरियल्स आपके लिए है। और उसके साथ साथ में मधुरम कुकीज भी है। यहां पर मैंने वो स्लाइड्स कहीं मिस हो गई है डालने में, तो हमारे पास जो मधुरम कुकीज है, मधुरम स्पारना कुकीज है, जो अपने आप में रागी, जो हमारे रागी और ये जो माइलेट्स है, ये माइलेट्स के साथ में मिक्स करके आपको दी गई है, और एक पूरी तरह से पोषण वाली चीजें हैं, जिसके अंदर कोई भी और चीजें, मैदा वगैरह नहीं होते हुए। इसके लिए क्या होता है कि ये जो कुकीज है, ये हमारे लिए, आप बच्चों को अगर जैसे कि वो स्पारना खाने, स्पारना की टैबलेट या कैप्सूल खाने में दिक्कत कर सकता है, या आपके वो ओट्स पीने में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो आप उसको एक कुकीज दे सकते हैं। एक कुकीज के अंदर भी उसे काफी स्पारना की ताकत मिल सकती है, और वो अपने कुपोषण या उसके अंदर जो पोषण की कमतरता है उसको पूरी करने की भी ताकत रख सकता है। नेक्स्ट, अब स्पिरुलिना के लिए मैं एक्सपीरियंस मैंने कहूं तो मैं बहुत ही सिंपल वे में कहता हूं कि जैसे ही अभी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ लेके, प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, ज्यादा करके कभी शुगर लेवल को लेके आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर हमारी जो दवाइयां चल रही है या ये चल रही है, उसके साथ साथ में हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसा पैसा नहीं है सर। तो वहां पर बहुत बार सोचना पड़ता है कि इसे हम RGGL दें या नूनीजी दें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे वक्त में हमारे ये स्पारना कैप्सूल को उनको बताता हूं कि इसको ले लीजिएगा, इससे आपको जो आने वाली कमजोरियां हैं वो कम हो जाएगी। उसके साथ साथ में ये आपके पैंक्रियाटिक लेवल पे पैंक्रियास का न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे आपका पैंक्रियास को है वो काफी एक्टिवेशन आएगा और इंसुलिन बन सकता है। उसके साथ में हम जो है लिंगजी 2-in-1 कॉफी है या हमारा DXN टी है, इस तरीके की चीजें जब दिए हैं काफी जगह पर, जहां पर जो पेशेंट है इकोनॉमिकली अगर वो RGGL नहीं ले सकता है, तो मेरे इस स्पारना ने बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल किया है विथ माय गैनोडर्मा बीवरेज,
जहां पर एक किया। एक बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग मेरे पास केस आ गया था कि एक बंदा आ गया था और उसने कहा था कि सर बस उसे यही प्रॉब्लम था कि उसका जो शुगर लेवल था इट इज गोइंग एक्सट्रीमली 200 एंड अबव हमेशा, और वो एक टैबलेट कुछ ले रहा था कंजर्वेटिव मेडिसिन में, और उस टैबलेट के ऊपर वो नॉट मेंटेन रहता था, लेकिन 200 के आसपास में ही शुगर है, और डॉक्टर हमेशा उसको वो टैबलेट को बढ़ाते रहते थे। जब वो मेरे पास आ गया था तब मैंने उससे कहा कि सर आपके लिए तो फिर नूनी जी, और उसको एक्सप्लेन किया मैंने कि नूनी जी है, गैनोडर्मा फुल 100% में, देन स्पारना या आप कॉफी वगैरह। तो उसने कहा कि सर ये सब चीजें बढ़िया है, लेकिन इस वक्त में जो मेरी हालात है, क्योंकि मेरी इतनी शुगर होने की वजह से मैं काम बराबर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली है, तो ऐसा कुछ बताइए कि जो मैं इजीली मैं कर पाऊं। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उसको मैंने सिर्फ दो चीजें बताई। वो ये है कि मैंने कहा कि भाई आप एक काम कीजिएगा कि स्पारना जो है वो सुबह में 2, दोपहर रात में 2 ले लीजिएगा, और आप हमारी डीएक्सिन ऋषि ज्ञानो टी को कंज्यूम कीजिए, सुबह में 1 लीटर और रात दोपहर के बाद से शाम तक 1 लीटर। और इस तरीके से मैंने उसको कहा कि आप लीजिए। जैसे ही उसने इस चीज को कंज्यूम करना शुरू किया, और मैंने उसे कहा था कि भाई आप हर 8 दिन के अंदर, उसके पास ग्लूको मॉनिटर था, तो उससे आप इसको मॉनिटर किए और हमें बताइए कि आपकी शुगर कितना आपको हेल्प कर रही है। यू वॉन्ट बिलीव, जैसा ही स्पारना, भले ही वो छोटा 120 का ले गया था और उसके साथ में हमारा ऋषि ज्ञानो टी ले गया था, लेकिन उसको इतना उससे इफेक्ट आने लग गया कि 8 दिन के अंदर ही उसे 10 to 15% का वेरिएशन। फिर और तो मैंने उसके कहा कि अभी जो आपकी टैबलेट है उसको आप, जो कंजर्वेटिव मेडिसिन है उसको आप कम कर दीजिए, और इस तरीके से वो उससे बाहर आ गया। और आज उसकी शुगर लेवल जो रहती है, जो HB1AC में कराता हूं, तो वो तकरीबन 5 और 6 के बीच में ही मिलता है, और उसका जो एवरेज शुगर मिलता है वो अराउंड 110 के आसपास में मिलता है। तो फिर मैंने उसे कहा कि भाई अभी आप एक काम कीजिए कि आप जैसे ही ये स्पारना को ले रहे हो, और ये हमारी सिर्फ चाय जिसके अंदर कुछ ही तत्व में आपको गैनोडर्मा मिल रहा है, अगर इसको आप अच्छे तरह से एंजॉय कराना चाहते हो, अपनी फैमिली को देना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको आप आपके एक किसी और को बताते हुए इसको प्रमोट करना शुरू करो। और उस बंदे ने प्रमोट करना शुरू किया, और आज के तारीख के अंदर वो अपने इस प्रमोशन के द्वारा 7 से 10 हजार पीवी का बिजनेस टर्नओवर कर रहा है, और अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स है उसको फ्री करके कुछ ये ले रहा है, और अभी वो बहुत ही जल्दी स्टार रूबी लेवल पे जाने वाला है। तो इस तरीके का भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, जहां पे एक स्पारना दिया था उसको शुगर से हेल्प करने के लिए, कि शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करे, लेकिन वो उससे बाहर आने में मदद की, और उसके साथ साथ के उसको फाइनेंशियल गेन होने में भी उसको मदद की। आज वो अपने फैमिली में भी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खिलाने की कोशिश कर रहा है, और इज वेरी यंग। उसका बच्चा जो है वो हार्डली 3 साल का है, और वो उसकी एज जो है वो 33-34 है। अब हो सकता है कि इसके डीएनए में, आने वाले डीएनए में बहुत सुधार आ जाए, और इसकी जो आने वाली संतान और भी होगी उसको भी ये बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके का ये स्पारना का एक्सपीरियंस, जहां पर हमारे कैंसर के पेशेंट्स को, डायबिटिक के पेशेंट को, क्रॉनिक पेशेंट्स को इतने सारे दिए हैं, तो वहां पर खुद के लिए अनुभव में मैं तो यही बताना चाहूंगा कि मेरा मॉर्निंग में जो मेरी सुबह होती है वो स्पारना सीरियल के ब्रेकफास्ट से होती है, और 8-10 स्पारना लेके बाकी और चीजें जो है वो RGGL एंड कॉफी एंड ऑल, वो तो दिन भर चलते रहता है। लेकिन ये दिन भर की जो एनर्जी, और उसके साथ साथ जो हमारे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, और आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे दिन भर के कार्यकाल के बाद में जो हमें शांति और जो ताकत मिलती है, वो ये दर्शाता है कि ये अपना एक एक्सपीरियंस। और उसके साथ साथ में आपको एक तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो मेरा पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं तो आपको पता ही है कि इंसान के थ्रू जो हमारे घर के अंदर ही हमारा यूथ गुडविल एम्बेसडर जो है हमारा फाइला सारंग, जो है घर की बच्ची, तो वो क्योंकि उसका स्पारना के ऊपर अपना ही एक रिसर्च वर्क रहा था, या जो भी वो स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई करती थी, तो वहां पे जो उसका न्यूट्रिशन डाइटिक्स के वहां पर, तो वहां पर वो स्पारना के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा बात करती थी। कहने के लिए तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जो टाइम वक्त कम है तो मैं इसको अभी यहीं पे बताता हूँ, और बहुत सारी चीजें जो नेक्स्ट टाइम पे मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट प्लीज। फेशियल कर सकते हैं, यस, डीएक्सन का स्पारना से आप फेशियल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। सिर्फ इस कैप्सूल की पाउडर को खोल दीजिएगा, कुछ चंद पानी या आप रोज वाटर के साथ में इसको भी मिक्स कर सकते हैं, या प्लेन वाटर के साथ मिक्स करके फेस पैक बनाइए, और आप देखिए कि आपके चेहरे के ऊपर ये कितना, उसको 20-25 मिनट रखने के बाद आप उसको
वॉश कर सकते हो तो यह आपके लिए बहुत अच्छा ग्लो देगा। स्पारना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि आपको स्किन को हेल्दी दिखने में और यंगर दिखने में, तो ये एंटी एजिंग के अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। नेक्स्ट, स्पारना फॉर चिल्ड्रन, अगेन मैं आ रहा हूं क्योंकि चिल्ड्रन को ये ग्रोथ और नरिशमेंट देगा। सबसे पहला जो बच्चों के अंदर बहुत जरूरी होती है कि इनके ग्रोथ को लेके हमें काम करें, इनकी ग्रोथ के अंदर उनको ताकत मिले, उनको जैसे बढ़ते बच्चों के अंदर जो उनकी जरूरत है वो पूरी हो जाए और उनको नरिश। उसके साथ साथ उन बच्चों के अंदर स्ट्रांग इम्यूनिटी होना चाहिए। जैसे कि अभी कोविड को लेके तो आप लोगों सबको पता ही है कि कोविड के अंदर कैसे हम कहा गया कि 10 साल के नीचे के बच्चों को और 60 साल के ऊपर के बूढ़ों को संभाला जाए। तो उन बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हम सबसे बेस्ट हमारा ये स्पारना, जो आप कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, ओट्स फॉर्म में और हमारे स्पारना कुकीज, मधुरम कुकीज फॉर्म में उनको दे के उनकी ये चीजों को कर सकते हैं। स्पेशली फॉर द फीमेल गर्ल चाइल्ड टू एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड फॉर मेल चाइल्ड। फीमेल गर्ल चाइल्ड के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चियां आज 8-9 साल की है और जिनके मेनार्की शुरू हो जाती है, मेंसेस शुरू होती है, माहवारी शुरू हो जाती है 10 साल की एज के अंदर, वहां पे ये स्पारना उनके लिए एक रामबाण की जैसा काम करता है क्योंकि उनके अंदर जो खून की कमतरता है उसको पूरा करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ में उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल पेन्स वगैरह जो आती है, दर्द वगैरह आती है माहवारी की वजह से, और उनको जो तकलीफें आती है उससे उसको निकालने में मदद कर सकता है क्योंकि उनके अंदर जो कमियां है, उनके अंदर जो पोषण की कमियां है, उस पोषण को ये जब स्पारना पूरा करेगा तो वो बच्ची जो है एक ग्रोइंग बेबी बनेगी। और ये जैसे कि स्पारना को आपको मैं बता दूं कि उगाने के लिए कुछ नहीं लगता है, सिर्फ पानी। आपके घर के बाहर पानी होगा तो भी स्पारना ऑटोमेटिकली बन सकता है, लेकिन वो एक प्योर फॉर्म में और अच्छे फॉर्म में बनाने के लिए जो हमारे डीएक्सएन के पाउंड्स है उसी में बनता है। तो वहां उसी तरह से जो एक गर्भ होता है वो भी एक ऐसी ही इसी तरह से जहां पे बहुत सारी चीजों को उगाव है आगे जाके उनके एजेस के अंदर, तो उसको हेल्दी रखने के लिए स्पेशली फीमेल चाइल्ड का जो कि यूट्रस है वो हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के अंदर मैंने देखा है कि बच्चियां जो है वो स्ट्रेस लेवल की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज को फेस करती, लिकोरिया को फेस करती। वहां पर भी ये स्पारना ने बहुत बच्चियों को उससे बाहर आने में हेल्प किया है और इसी व्हाइट डिस्चार्ज से या लिकोरिया से आने वाले फाइब्रॉइड्स वगैरह से बचे, तो कई सारे बच्चियों के गर्भ बच गए और आने वाले उनके जनरेशन के लिए उन्होंने हेल्प किया। उसके साथ साथ अगर हम वही एक मेल चाइल्ड को देते हैं, यानी कि हमारे बच्चे को देते हैं, लड़के को देते हैं, तो उसकी बिल्ड बनाने में, उसकी बॉडी बनाने में, उसकी जो उनका फिजिक है, जो उसकी रूपरेखा है, उसकी रूपरेखा है, उसको अच्छा रखने में, उसकी बिल्ड स्ट्रॉन्ग करने में ये स्पारना पूरी तरह से आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रमोट नाउ, इसको किस तरीके से प्रमोट करें? तो सबसे पहले है कि इसको यूज करें, यूज इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट, कैप्सूल, ओट्स, मधुरम कुकीज, और इसका एक्सपीरियंस को शेयर करें। जिस तरीके से अभी मैंने आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया, आपके पास भी किसी का अगर इसका अनुभव आ गया, आप उससे लोगों को बात कीजिए। टॉक फ्रॉम द फूड पर्सपेक्टिव, यानी कि इसको जैसे मैंने आपको एक थाली का उदाहरण दिया कि इस थाली के अंदर मैंने एक सब्जी को बदली कर दिया स्पारना से, तो उस तरीके पर्सपेक्टिव से आप बात करें, क्योंकि आपका 1 ग्राम स्पारना इज इक्वल टू 1 kg ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 1 किलो सब्जी, फ्रूट एंड वेजिटेबल की सब्जी के ताकत रखता है आपका डीएक्सएन स्पारना। तो यहां पर उस पर्सपेक्टिव से आप फूड पर्सपेक्टिव से लोगों को इसको इजीली समझा सकते हो और इजीली एब्जॉर्बेबल होने की वजह से ये लोगों को अच्छे से होता है। तो इसके लिए टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, यानी कि हमें लोगों से इसके बारे में बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, और अपने दोनों कान खुले रख के लोगों से सुनना है, सुनना है, सुनना है, और उसको समझना है, इसको सीखना है, सीखना है, लर्न फ्रॉम पीपल। जैसे कि अभी मैं आके आपको कुछ बताया, इसके पहले डॉक्टर रत्ना मैडम ने स्पारना के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर लिया है, ईपन कोशिश सर आए थे, उन्होंने भी बताया, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आके आप लोगों को इस बारे में बता रहे हैं। हमारे डॉक्टर एस रंजन भी हमेशा कुछ ना कुछ स्पारना के बारे में आपको ज्ञान देके जाते हैं। तो वो सब चीज को आप आपके नॉलेज में लाइए और लोगों से इसके ऊपर बात कर दिए, फूड पर्सपेक्टिव के द्वारा बात करिए। आप देखिए कि किस तरीके से डीएक्सएन स्पारना जो है वो आपको एक हेल्दी डीएनए देते हुए आपकी आने वाली जनरेशन को ना कि हेल्दी रखेगा और डीएक्सएन के हेल्दी रखेगा, बल्कि उसके साथ साथ में आपके आने वाले प्रमोशन, डीएक्सएन के आपके स्पारना के प्रमोशन से आने वाली लीगेसी की वजह से आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो एक वेल्दी भी बन सकती है। इतना ताकत है हमारे डीएक्सएन स्पारना में। नेक्स्ट,
नेचर एंड नरिशमेंट इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। एक चीज समझ के रखना कि नेचर यानी कुदरत और जो नरिशमेंट है यानी कि तत्व जो है वो हमारे पास है कॉमन में। सो बी ग्रेटफुल फॉर द बाउंटीज दैट अर्थ हैज टू ऑफर अस। इसीलिए इस धरती माता का आप एक शुक्रगुजार रहिए कि इसके पास अनगिनत चीजें नेचर की तरफ से है हमारे लिए देने के लिए। तो बस इसके लिए ग्रेटफुल रहिए कि ये जो भी हमें देती है, फल है, पौधे हैं या सब्जी है या जो भी है, और वो सारे किसी ना किसी चीज से हमारे लिए वो पोषण का काम करेगी या हमारे लिए अंदर जाके औषधि गुण का काम करती है। तो ये जो है एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं और इसको हमें साथ में लेके चलना है। तो ये बी ग्रेटफुल टू द बाउंड्रीज दैट अर्थ हैज टू ऑफर, यानी जो हमें धरती माता देती है और ऊपर वाला की तरफ से हमें जो मिलता है, तो इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए क्योंकि ये आपको एक नेचर और नरिशमेंट के साथ में कॉमनली दे रही है। नेक्स्ट, सो डीएक्सएल स्पारना इजीली डाइजेस्टेबल है, वेगन सोर्स है, वेजिटेबल सोर्स है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए ये फूड फॉर योर फैमिली है। फूड फॉर योर फैमिली यानी आने वाली पीढ़ी के साथ में, आपके आने वाले बच्चे के साथ में, होने वाले बच्चे गर्भवती माता से लेके तो बच्चा हुआ है दूध पिलाती हुई माता के साथ में, वो पीने वाला जो छोटा बाल शिशु है वहां से लेके तो आगे बढ़ता हुआ शिशु, उसके साथ साथ में माता पिता, आपके भाई बहन, जितने भी आपका पूरा परिवार है उसके लिए डीएक्सएल स्पारना है। और वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है आपके लिए कि जो एक पूरे फैमिली को, क्योंकि देखिए सिंपल है कि हमें ये इसको क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और न्यूट्रिशन कहां मिलेगा आपको? आपके खुराक में। दो चीजें हमारे अंदर जाती है ना, एक तो हवा है, एक पानी है और उसके बाद खुराक। तो पानी में कुछ तत्व मिलते हैं और उसके बाद खुराक। तो खुराक के अंदर जो तत्व है वो एक खुराक के अंदर सारे तत्व तो आपको नहीं मिलेंगे। तो कहीं आपको विटामिन सी के लिए नींबू लेना है, तो विटामिन ए के लिए आपको गाजर लेना है, तो किसी और चीज को लेना है। सब्जी के अंदर कुछ और मिलेगा, कुछ और, पालक के अंदर आयरन मिलेगा। लेकिन डीएक्सएल स्पारना के अंदर एक ही शेड के अंदर सब कुछ मिलेगा। इसीलिए इसे फूड फॉर फैमिली कहा गया। और इसका प्रोटीन लेवल जो है इतना डाइजेस्टेबल है कि वो इजीली किसी को भी अंदर समा जाता है और इजीली एब्जॉर्ब होता है। अंदर जो इसका फ्लोरा बनने की ताकत, यानी कि अंदर हमारे जठर के अंदर, अतड़ियों के अंदर एक फ्लोरा होता है, एक तत्वों को रोकने की ताकत होती है, जो ये डेवलप करने की ताकत हमारे ये स्पारना में है। तो डीएक्सएल स्पारना ना कि सिर्फ एक मर्दों के लिए है या औरतों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है, नहीं, पूरी फैमिली के लिए। एक बच्चे से लेके उसके दादा दादी, घर के अंदर जो भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी है, तो एक छोटे बच्चे से लेके तो बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे घर के अंदर है, उन सब के लिए एक स्पारना काफी है। तो हमारे खाने के अंदर सिर्फ हमें यही करना है, एक सब्जी को किसी को भी आप रिप्लेस कर दीजिएगा और आप उसका आनंद लीजिएगा। नेक्स्ट, so sparna, a food for the past that can save the present and the future. Food from the past. अब ये खाना, ये जो है कुदरती खाना जो है, ये आज का नहीं है, ये स्पारना आज नहीं है, ये तो नेचर ने धरती का सबसे पहला फूड पाया था। क्या 3.5 मिलियन ईयर्स पहले से ये स्पारना यहां पर मिला है। तो फूड फ्रॉम पास्ट है, दैट कैन सेव द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। यानी आज अगर हमने इसको अपनाया तो आज हमारी जनरेशन के साथ साथ में आने वाली जनरेशन और उसके फ्यूचर को भी हम सेव कर सकते हैं। देखिए कोविड को लेके हर कोई परेशान रहा, ह्यूमिनिटी, लेकिन बहुत सारे कोई बोले ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, लेकिन आपने देखा कि डीएक्सएल वाले हमेशा सेफ रहे थे, क्योंकि डीएक्सएल वाले के हर घर के अंदर स्पारना, गैनोडर्मा, उसके साथ कॉफी वगैरह ये सारी चीजें थी, कुकीज वगैरह ये सब चल रहा था, बच्चे सेफ थे, बड़े बुजुर्ग सब थे। तो क्यों थे? क्योंकि ये सारे नेचर वाले तत्व जो है, जो नर्चर कर रहे थे हमारे अंदर के तत्वों को, वो डीएक्सएल के साथ। तो स्पारना जो है एक ऐसी खुराक जो कि पहले से है, जो आज हमें, हमारे पूर्वजों को तो नहीं बचा पाई क्योंकि उन्होंने उसका सेवन नहीं किया, लेकिन आज अगर हम सेवन करेंगे तो आने वाले जनरेशन हमारा एकदम सिक्योर रह सकता है। तो आज खैर ठीक है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो ये हमें कह सकती है कि आज मैं अगर हेल्दी हूं तो ये मेरे दादा या हमारे परदादा थे या मेरे पिताजी थे जिन्होंने ये स्पारना खाया था, उस वजह से मैं आज हेल्दी आया हूं और मेरी आने वाली जनरेशन भी आ सकती है। और ना कि सिर्फ हेल्दी आया हूं,
डीएक्सएन का बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने जो मेरे लिए लीगेसी छोड़ी थी, उन्होंने जो मेरे लिए एक लीगेसी छोड़ी थी, यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी ये बिजनेस मेरे लिए दिया था, उस बिजनेस के थ्रू मैं आज वेल्दी भी हो गया, हेल्दी भी हो गया हूं, वेल्दी भी हो गया और हैप्पीनेस लूट रहा हूं। तो आने वाली पीढ़ी को हम एक बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा नेचर के साथ में जो हमारे लिए अंदर जाके पूरे तत्वों को पूरा कर रहा है, वो है डीएक्सएन के साथ में आपका स्पारना। तो स्पारना को अपने हर घर घर के अंदर इसको अपनाइए, एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जरूर उसको दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा था कि आप उसको सप्लीमेंट्रीली चेंज कर सकते हो। जैसे बच्चे जो है आज आपके कुछ ना कुछ आपके पास नमकीन वगैरह मांगते हो, तो वो नमकीन ना देते हुए आप हमारा मधुरम का एक कुकी उनको दीजिएगा। एक कुकी उसके लिए पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो आज बच्चा एक कुकी खाते खाते जब बड़ा हो जाएगा तो आप देखोगे कि उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसके लिए हेल्दी साबित होगी, वो हेल्दी रहेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी भी हेल्दी साबित हो सकती है। नेक्स्ट, सो प्रोग्रेस इंडिकेटर में देखेंगे, जैसा ही आप ये स्पारना लेने जाते हो, शुरू करते हो, तो ज्यादा ये थोड़ा सा मैं एल्डरली लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो आपकी एसिडिटी, हर एक को आज एसिडिटी फेस होती है, क्योंकि आपका खाना टाइम पर नहीं है, या आपके खाने में बहुत सारे लाउजीनेस है, यानी कि ऑयली और स्पाइसी, यानी तेज और ये चीजें हैं, या आप बहुत सारा स्ट्रेस में है तो आप एसिडिटी फेस करते हो। तो अगर ये स्पारना लेना शुरू करते हो तो आप एक देखते हो कि आपकी जो एसिडिटी का लेवल है वो कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो अच्छी तरह से साफ हो रहा है, आपको हेल्दी लग रहा है, और इस वजह से आपकी एनर्जी बढ़ रही है दिन में काम करने की। जो आप पहले 4-5 बजे तक आपको एकदम लॉजीनेस आ जाता था, आपका एकदम थकान महसूस होती थी, अब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी आ गई। उसके साथ साथ शरीर के अंदर की गंदगी को डिटॉक्सिफाई करने को ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है, पेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। और उसके साथ साथ में जिनका वेट कम है उनको वेट गेन होने में भी हेल्प करता है, और जिनका बहुत ज्यादा वेट है उनको लूज करने में, यानी ये एक बैलेंसर की तरह करेगा। और उसके साथ साथ में दूसरी एक चीज और करता है, वो है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रेंथनिंग करना, यानी एक अच्छे मकाम तक लेके जाना, ताकि आप आने वाले किसी भी वायरस से आराम से लड़ सकते हो और उससे आप जीत सकते हो। तो ये इस तरीके से आप जब लेना शुरू करते हो तो आप पहले पाओगे कि आपकी एसिडिटी कम हो गई, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, आपके अंदर की गंदगी अच्छे से साफ हो रही है। अगर आप कमजोर, जैसे वेट लॉस है तो आपका वेट गेन हो रहा है, आप कुछ ज्यादा मोटापे में है तो आपका वेट लॉस हो रहा है। और उसके साथ साथ में आप पहले बार बार जो भी छोटी मोटी चीजों से, इन्फेक्शन से बीमार होते थे, अब आप महसूस करते हो कि मैं ये स्पारना ले रहा हूं तो मेरी वो जो बार बार मैं जो बीमार हो रहा था, सर्दी खांसी बुखार वगैरह जो भी छोटी छोटी चीजें आ रही थी या जो भी था, वो मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये फायदे होते हैं हमारे स्पारना के घर में आने से। अब ये चीजों के अंदर आप देखोगे तो कहीं एसिडिटी होती है तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहां पर एंटासिड ले रहे हैं, लेकिन एंटासिड क्या कर रहा है, आपके एसिडिटी को तो कम कर रहा है, लेकिन इसको हमेशा के लिए खत्म नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ अगर एनर्जी कम है तो आप कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन लेने जा रहे हो, लेकिन जो आज सिंथेटिक जो विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं वो 10% एब्जॉर्ब होता है, 90% आपका बाहर जाता है। और कोई बाहर फेंकने की, ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन की तो अन्य सेनेटरी गैनोडर्मा वगैरह जैसी चीज है तो ही वो आपको हेल्प करेगी, वरना नहीं। और वेट लॉस वेट गेन का तो बहुत बड़ा मार्केट है, आपको पता ही है। तो ये स्पारना जो है वो आपको एक ही शेड के अंदर इतनी सब चीजें का प्रोग्रेस इंडिकेटर, जैसे ही आप लेने शुरू करोगे आपके अंदर ये बदलाव नजर आएगा। और ये बदलाव जब आपके अंदर नजर आएगा तो सामने वाले भी लोग पूछेंगे, यार आप पहले जैसे ठगते नहीं हो, तो बस आपको एक ही काम करना है कि हमारा जो ये डीएक्सिन का स्पारना का बॉटल है वो उनको श्योर दिखाना है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर भरोसा करे और उसके साथ साथ आपको आपके साथ मिलके वो स्पारना ले, अपनी हेल्थ बनाए और आने वाली जनरेशन के लिए सिक्योर करे। नेक्स्ट, स्पारना 100% प्योर वेजिटेरियन, रीचेस नेचुरल होलसेल फूड, होल फूड है, पूरा एक होल फूड है, सेफ फूड है। देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि पूरा सेफ फूड है, वूम टू टूम, यानी कि एक बच्चे से लेके तो बड़े बुजुर्ग तक आप उसको घर में दे सकते हो। और पूरी तरह से 100% ये सेफ है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसके अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं है। और इस तरीके से ये आपको एक बहुत ही अच्छे से हेल्प कर रहा है। तो ये स्पारना आप श्योर शॉट अपने घर के अंदर यूज कीजिएगा, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को, आप जितने लोगों को बता सकते हो उतना इसका प्रचार कीजिएगा। और
जितना आप इसको ज्यादा प्रचार करोगे, जितना अच्छा आप इनको लोगों को शेयर करोगे, उतना ज्यादा आपके घर के अंदर एक अच्छी हेल्थ आएगी, उसके साथ साथ वेल्थ आने में भी आपको मदद मिल सकती है। या नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो जो ये स्पार्ना के बारे में जितना मैंने जानता था, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था कहीं से, ये स्लाइड्स भी मेरे पास आई हुई थी, कुछ मैंने भी इसमें ऐड किए हैं, और मैंने लोगों को जितना हो सके उस स्पार्ना के बारे में बताने की कोशिश की है। और हमारी जो गुरु माता है डॉक्टर रत्ना वसुपाल जी, उनका तो इस पर बहुत ही बड़ा रिसर्च वर्क है, जिसके बारे में अभी हम तो अभी इस पारना के बारे में कुछ करने जा रहे हैं, बट मैडम और सर ने तो यूनिवर्सिटी के थ्रू और एक हॉस्पिटल के थ्रू कई सारी बच्चियों के ऊपर हमारे डीएक्स पारना का प्रयोग करके उसके रिजल्ट्स दिए हैं लोगों को। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सर और मैडम तो आज कई सालों पहले से इसके बारे में करते आ रहे हैं। तो बस मैं एक ही कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा प्रेजेंट है उसको हम सिक्योर करेंगे, लेकिन आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए अगर हेल्दी हूं तो मेरी आने वाली जनरेशन हेल्दी हो सकती है, मैं वेल्दी हूं तो मेरे आने वाली जनरेशन वेल्दी हो सकती है। क्योंकि डीएक्सएन जो है वो ना कि सिर्फ आपको हेल्थ बनाने में मदद कर रहा है, आपकी वेल्थ और आपकी लीगेसी के साथ में आपको एक अच्छा हैप्पीनेस देने के लिए भी मदद करता है। ओके, तो यहीं पे मैं अपना ये मेरा जो ओके 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 ये थिंक इको या एक चीज और है कि जो मैं बताना चाहता हूँ कि अर्थ जो है हमारा 50,000 थिंक इको सेव नेचर। इकोलॉजिकली आप देखोगे तो ये स्पारना को उगाने के लिए आपको कुछ नहीं है, तो आज हम डीएक्सिन का जो पाउंड्स है उसके अंदर ये तो उग रही है। वैसे आप कहीं भी तालाब में भी देखते हो तो आपको ये स्पारना है वहां पर ये उगता है, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीनरी बढ़ रही है, ग्रीनरी बढ़ेगी, क्लोरोफिल बढ़ेगा, क्लोरोफिल से ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, और ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ज्यादा इस पर कुछ ये नहीं है, इकोलॉजिकली हमें नेचर के साथ हैंड टू हैंड मिलके जाना है और इस पर ज्यादा काम करना है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा स्पारना को कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा स्पारना का ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारे लिए बेस्ट हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स अ लॉट।